हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं आपको करा चुका हूं इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अगर आपने वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप चाहो तो उस लिंक पे क्लिक कर कर वीडियो को देख सकते हो। तो चले बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अच्छे से देखिए, मजेदार तरीके से देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरा समझ में आने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मेरा मार्कर मिल चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टॉपिक लगाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे आने से पहले हम थोड़ा एग्जांपल में देखते हैं। आपको ये तो अब तक पता चल चुका है कि हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब के सब क्या है, मैटर है। चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो आइस हो, ठीक है, चाहे वो आप जो नॉर्मल पानी पीते हो, चलो वो छोड़ो, ऑयल ले लो, कोई ऑयल ले लिया हमने, कोई भी गैस हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई। अब इसमें आप देख रहे होगे, चलो मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक। अब देखो यहां पर अगर आप देखो, हम बात करें पेंसिल की, तो ये दिखने में अलग है, ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन मतलब दिखने जो दिख रहा है, अपना दिखने का तरीका इसका अलग है। तो अगर हम बात करें ऑयल, तो ये अलग है। अब अलग कैसे हैं अभी भी बात करेंगे, अभी करते हैं डिस्कस धीरे धीरे करके। ये आपस में अलग हैं एक दूसरे से, पर हैं ये सारे मैटर। तो हमें बातें अच्छे से समझ में आए, हम देखकर ही बता सके कि ये भाई क्या माजरा है। तो इसीलिए हमने 3 कैटेगरी बना ली है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। किस बेसिस पे, वो भी करते हैं डिस्कस। तो इरेज करता हूं। तो आपने देखा हमारे आसपास ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, पर सबकी ना प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक। हाँ, पर आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बात करूं पेंसिल की, आइस की, तो इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। कोल्ड ड्रिंक की और ऑयल की, ये दिखने में एक जैसे हैं। गैस की मतलब ये O2 और H2, इनकी प्रॉपर्टी देखूं तो ये आपस में एक जैसे हैं, ठीक। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी बना दी है। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये तो चलो ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस मैटर है, ये आपस में अलग क्यों है। तो देखो, वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो, आपको एक एक चीज पता चलेगी डिटेल में, भूलोगे नहीं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया आपने, मैं वादा करता हूं आपसे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक। तो बात करते हैं सॉलिड। तो देखो, अगर पेंसिल देखे या आइस देखे, तो उसमें एक चीज थी कि उसकी शेप क्या थी। सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप। जबकि आपने लिक्विड में देखा, कोई फिक्स्ड शेप नहीं थी, फिक्स्ड शेप नहीं थी। देखो सॉलिड की कैसे, वो सॉलिड की जो शेप है फिक्स्ड कैसे है, लिक्विड की नहीं है, जबकि गैस की भी नहीं है। नो तो डालना भूल गया, नो फिक्स्ड शेप। कैसे कैसे यही तो हमें बताना है। देखो कैसे शेप फिक्स नहीं है। चलो सॉलिड तो साफ साफ दिख रहा है, मेरे हाथ में डस्टर है तो इसकी शेप फिक्स है, कुछ भी कर लूं मैं, इसको घुमा लूं, फिंगा लूं, इसकी शेप चेंज नहीं हो रही। पर अगर आप लिक्विड को फॉर एग्जांपल पानी ले लेते, गिलास में डालो, गिलास के जैसा हो जाएगा, बोतल में डालो तो बोतल की जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई लिक्विड की शेप फिक्स नहीं। और हाइड्रोजन बोले तो गैस का भी ऐसे ही लेना देना है, आप इसको जहां भी डालिए उस कंटेनर की शेप में ये आ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई शेप फिक्स नहीं है। अगर आप कह रहे हो क्यों, तो वो भी अभी बता रहा हूं, ठीक है, क्यों का जवाब मिलेगा, ठीक है ना, फिक्स शेप। पर अब देखो सॉलिड में फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड में भी
फिक्स्ड वॉल्यूम, इसमें नहीं, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसका गैस का भी कोई वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, ठीक। अब देखो वाटर, ये तो दिख रहा है आपको, देखो इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इसको कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है ना। और अच्छा एक चीज और सुन लो, ये हम सारी कंडीशन बोल रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, जिसपे हम एग्जिस्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो चीजें हमें जैसी देखने को मिल रही है उसी के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। अब आप सोचोगे सूरज पे ले जाओ, तो भाई सूरज पे तो कोई भी चीज सॉलिड में रह नहीं सकती, सब पिघल जाएगी सूरज के पास अगर हम ले जाएंगे तो ये सारी चीजें ना एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो रूम टेम्परेचर पे, जिसपे हम खुद एग्जिस्ट करते हैं, जिसपे हम नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मेरे भी ये दीवार वार होने लगे तो मैं खुद खुदकने लग जाऊंगा, और जब मैं खुद, और मान लो और ज़्यादा यहाँ से आग बरसेगी तो मैं तो खुद ही जल के भूल जाऊंगा, यहाँ पे सारी चीज़ें भूल जाएगी, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, हम ये सारी जो हम जज कर रहे हैं कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये है एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे है और इसकी भी फिक्स वॉल्यूम कैसे, जबकि शेप अलग अलग है, और इसमें तो भाई साहब दोनों में मेल लिखा है। तो देखो सॉलिड है, ये मेरे हाथ में सॉलिड एक डस्टर, इसकी भाई लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी हमेशा फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। थोड़ा अगर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा भी, ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, ठीक है ना, कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, तो ये चेंज नहीं होगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसका मतलब इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। पर लिक्विड की भी वॉल्यूम चेंज नहीं होती। अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जाओ 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक को अगर आप 4 लीटर की बोतल में डाल दोगे तो क्या वो कोल्ड ड्रिंक 4 लीटर की हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना, चाहे वो आप कितनी बड़ी टंकी में डाल दो तो नहीं। इसीलिए वॉल्यूम का भी, वो लिक्विड का भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। अब बात करते हैं गैस की, तो देखो गैस क्या है, अगर आप छोटी सी अगरबत्ती भी जलाते हो कमरे में कहीं कोने में तो पूरे रूम में फैल जाती है, तो जितना उसके पास स्पेस रहेगा ना गैस के लिए तो वो उतने में वो कवर कर लेगी। चाहे आपको छोटा लो, आप आपके हिसाब से एरिया छोटा है या बड़ा हो, वो पूरे कमरे को कवर कर लेगी। तो इस हिसाब से ये गैस का जो वॉल्यूम है फिक्स नहीं है। अगर हम डेंसिटी की बात करें ठोस, तो वो है हाई, इसमें करेंगे यूजुअली लेस देन सॉलिड, ठीक है। और इसकी बात करें तो वेरी लो, वेरी लो, तो डेंसिटी इसकी क्या है, बहुत कम है, ठीक। अगर हम फ्लो पे बात करें तो ये इट डू नॉट फ्लो, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं डू नॉट फ्लो। अब देखो पानी को हाथ पे गिरा एकदम फ्लो हो जाएगा, पर एक फिक्स्ड अमाउंट तक फ्लो होएगा, ठीक है ना। तो इट कैन फ्लो, इट कैन फ्लो, और इट कैन फ्लो इजी, ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली फ्लो होता है, जबकि ये फ्लो नहीं होता, सॉलिड फ्लो नहीं होता। अब आई होप मुझे बताना ना पड़े, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फ्लो नहीं होता। तो ये फ्लो नहीं होता, ये फ्लो होता है, और ये तो बहुत इजीली फ्लो होता है। तो देखो जो आपको दो तो आपको मिनिमम कम से कम 2 चीजें तो ये याद रखनी ही है। अब डेंसिटी, रेजिडिटी की बात करें, ठोस तो भाई ये हाई रेजिड होते हैं, ठीक, ये लेस होते हैं किससे, सॉलिड से, और ये एकदम होते ही है तो न कम में है, किसी भी चीज में आते नहीं है। अगर हम बात करें तो डू नॉट कंप्रेस, डू नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है ना। आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कोई भी सॉलिड लो दबा के देखो, नहीं दबा पाओगे। अब आपको हो गया भाई रबर, तो रबर क्या है, उसके अंदर एयर है, आप उसको एक टाइम तक फ्लो कर सकते हो। उसके जो अंदर एयर होती है ना, जैसे स्पंज ले लो, स्पॉन्ज ने आपने देखा होगा, आप उसको प्रेस कर पा रहे हो, तो जब आप उसको प्रेस कर पा रहे हो ना, तो उसके अंदर जो है ना एयर फिल हुई, जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो क्या है, उसमें से सारी एयर निकल जाती है, फिर जैसे छोड़ते हो सारी एयर अंदर भर जाती है। पर देखो जनरली की बात कर रहे हैं, जनरली अब आपको हो गए रबड़ बैंड को भी हम खींच पा रहे हैं, पर खींच रहे हो तो क्या कहते हैं, फिर जैसे उसको छोड़ रहे हो तो वो वापस अपनी शेप भी तो आ जा रहा है, शेप तो चेंज नहीं कर रहा ना, जब तक आप अपनी तरफ से फोर्स लगा के कर रहे हो। ध्यान देना, चाहे स्पॉन्ज हो चाहे रबर बैंड हो, आप अपनी तरफ से फोर्स अप्लाई करके कर रहे हो, अपने आप तो नहीं हो रहा। यहाँ पे तीनों चीजें, रबर बैंड को रखो और
लिक्विड को रखो और कोई भी गैस रखो, तो देखो चेंजेस देखो खुद से कौन हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये है कि भाई तुम्हें नहीं मूली करनी, तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगाना, ठीक। डू नॉट कंप्रेसिबल, आप सॉलिड को देख लो भाई कंप्रेस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब आप मैंने बता दिया रबड़ की और वो बात अलग है, ठीक। उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो उसमें खिंच जाते हैं फिर वो वापिस आ जाते हैं, ठीक। अब लिक्विड की बात करें, ये भी सेम है, ठीक है ना। लिक्विड की कंडीशन सेम है। अगर आप पानी भर लेते हो या फॉर एग्जांपल आप सिरिंज लो, सिरिंज में पानी भरो, उसके आगे से निप बंद कर दो और प्रेस करो, आप नहीं कर पाओगे प्रेस, ठीक है ना। तो लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता, पर हाँ ये होता है, ये हम सीधा लिख देते हैं, ये कंप्रेसिबल है। कैसे? एक गुब्बारा लेते हैं, उसमें हवा भरते हैं, उसको मोड़ो मोड़ो, ठीक है ना, कितना भी आप उसको मोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो, तो इसका मतलब वो कंप्रेस हो रहा है। फुटबॉल में हवा भरी है तो उसको भी हम प्रेस करके देख सकते हैं, टायर में भी हवा भरी होती है तो उसको हम दबा के देख सकते हैं, तो इसका मतलब गैस जो है कंप्रेस हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड गैस की, ये आपस में इस तरीके से अलग है। तो इन प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए। देखो टेस्ट में टीचर जब स्टार्टिंग में टेस्ट लेगी तो ये जरूर देगी, ठीक है ना, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस या हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों ये आपस में अलग है, क्यों मैटर। तो हमने तो सिर्फ पढ़ा मैटर, एनीथिंग विच सराउंड अस, वो जिसका मास हो, ठीक, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो क्या होती है, मैटर होती है। तो एनीथिंग है ये सारी मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। हमने मैटर को कैटेगराइज कर रखा है 3 में। अब बात करते हैं कि क्यों अलग है। तो आपने अगर पढ़ा था, तो चलो एक काम करता हूं, मैं पहले इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से और समझा सकूं। तो हम बात करें हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों सॉलिड लिक्विड गैस की कंडीशन आ रही है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स बताए थे, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, चलो कोई नहीं मैं एक बता देता हूं, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो देखो हर एक मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बस इस चीज को समझ लिया आपने। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉलिड लिक्विड गैस आपस में अलग होते हैं। अब देखो एक बनाते हैं, 3 बॉक्सेस लेता हूं मैं, ठीक। ये मान लो ये तीनों मैटर है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब ये सॉलिड है, ए जो है सॉलिड है, ये है लिक्विड, ये है गैस, ठीक। अब जो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत क्लोज्ड हैं, या यूं कह सकते हो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी पार्टिकल्स इज वेरी हाई, क्योंकि हमने पढ़ा कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। पर अगर हम बात करें लिक्विड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर कम है। वहीं अगर हम बात करें गैस में तो भाई बहुत ही कम है। तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, इसीलिए इसके पार्टिकल ना इधर उधर मूव हो सकते हैं। इसीलिए जब हम इसको कंप्रेस भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इसके पार्टिकल धीरे धीरे पास आने लगेंगे। अब इसको कंप्रेस कर नहीं सकते, पर हाँ ये फ्लो होता है, पर एक लिमिट तक फ्लो होता है। हमने क्या कहा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब होता है पार्टिकल के बीच में, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसको बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो वो इसमें सबसे ज्यादा हाई है, क्या, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इसमें हाई है, इसमें लेस देन सॉलिड, और इसमें वेरी वेरी लेस। आई बात समझ में? तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे सारा खेल है यहाँ पे, यार सारा खेल इंटरमोलिकुलर फोर्स का है। इसके वजह से पार्टिकल चिपके हैं, ठीक है। तो
पार्टिकल चिपके चिपके होने की वजह से इस पे एक फिक्स शेप क्रिएट हो जा रही है, जबकि इसके पार्टिकल इधर उधर हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर फिक्स शेप बन नहीं पा रही, पर फिक्स्ड वॉल्यूम बन पा रही है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पार्टिकल दूर तो जा रहे हैं पर इतने भी ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, इस पे जोर चल रहा है। यहाँ पे जो पार्टिकल है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, कम नहीं है, ठीक है, बस कम किससे है, सॉलिड से अगर कंपेयर करें तो। और गैस में तो है ही नहीं, इसलिए पार्टिकल इसके कितना बड़ा रूम है, पूरे रूम में फैल जाते हैं। आपने देखा होगा मम्मियाँ अगर पूजा करती है, जो भी करती है, कहाँ पर अगरबत्ती जलाती है और पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग है। सॉलिड के केस में अलग है, लिक्विड के केस में अलग है, और क्या कहते हैं, गैस के केस में भी अलग है। पर कंपेयर करें कितना, तो इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके पार्टिकल ने आप खींच रखा है। भाई अब तुम सोचो, तुम शेप चेंज कराना चाहते हो किसी की भी, अगर मुझे इसको अलग कराना है तो देखो ये अलग हो गया, अलग अलग दिख रहे ना अभी, पर ये अगर मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं इसको फोर्स कितना भी लगा लूँ, मैं इसको अलग कर ही नहीं पा रहा, तो ये कैसे अलग दिखेंगे। ऐसे ही इनके साथ है, आप इस पर कितना ही फोर्स लगा लो, इसके पार्टिकल्स पर उतना असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर अगर आप हीट दोगे तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे। तब जैसे देखा होगा ना आपने, सॉलिड को अगर जब हीट देंगे पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, फिर वो मेल्ट हो जाएंगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आज का तो जो हमारा टॉपिक है, अभी हम उसी पे बात करते हैं। तो हम कंडीशन हम चेंज कर सकते हैं, हम सॉलिड को लिक्विड में भी बना सकते हैं, लिक्विड को गैस में बना सकते हैं, गैस को सॉलिड में भी बना सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में भी बना सकते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आए कि क्यों पार्टिकल्स यहाँ पे, क्यों जो क्या कहते हैं, क्यों यहाँ पे मैटर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों कोई लिक्विड की तरह, तो क्यों कोई गैस की तरह। तो रीजन आप ध्यान रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ पार्टिकल की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। जो बॉन्डिंग है इसमें सबसे ज्यादा है, इनके पार्टिकल के बीच की जो बॉन्डिंग है सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड से कम, और सॉलिड से कम आप ये भी बोल सकते हो लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस, और इसमें वेरी वेरी लेस। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। देखो कहराने को तो बहुत चीजें, पर हमें एक लेवल मेंटेन करके रखना होता है 9th क्लास के अकॉर्डिंग, तो ठीक है ना। तो क्योंकि बच्चों के ऊपर से भी बात ना निकल जाए, ठीक। तो ये जितना भी, हाँ, पर जितना भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है हम आपको सारा कराते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जितना भी कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड मेहनत लगती है बनाने में, मेहनत लगती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं अब हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मीम शेयर करते हो, गाने शेयर करते हो, किसी के जोक शेयर करते हो, पर एक टीचर की वैल्यू के लिए आप उस टीचर की वीडियो शेयर नहीं कर सकते। चाहे आप मेरी वीडियो देखो, चाहे आप किसी भी टीचर की वीडियो देखो, दोस्तों उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उनकी वीडियो को भी शेयर करिए। आप देखिएगा यूट्यूब में हर एक चीज ट्रेंडिंग पे होती है, सिर्फ पढ़ाई की वीडियो को छोड़कर। क्यों? हमारा हक नहीं है ट्रेंड होने का, हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं हम, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो समझिए इस बात को। तो आई होप आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।